लॉर्ड बॉबी के बॉलीवुड में कमबैक के पीछे किसका है हाथ? और उड़ते हुए प्लेन की अगर विंडो टूट जाए तो क्या होगा? और अजीब से दिखने वाले इस जानवर का खून क्यों है इंसानों के लिए वरदान? और जापान के लोगों के पास है हड़ताल करने का अनोखा तरीका। और अमेरिका में बिल्डिंग के ऊपर की हवा बेचकर कमाए जा रहे हैं लाखों रुपए। और सलमान खान ने इन सुपरस्टारों को जड़ दिए थप्पड़। फिर जो हुआ जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, एनिमल मूवी में आने के बाद लॉर्ड बॉबी का सब जगह बोलबाला है। बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक डायरेक्टर्स की उनके पीछे लाइन लगी हुई है। सभी उनको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं लॉर्ड बॉबी का कमबैक किसने करवाया? लॉर्ड बॉबी का कमबैक करवाने वाले थे हमारे भाईजान यानी कि सलमान खान। बॉबी का मानना है कि वो हमेशा सलमान खान के शुक्रगुजार रहेंगे क्योंकि उन्होंने बॉबी को रेस 3 में रोल दिया था, जिसके बाद उनका कमबैक हुआ और उन्हें अच्छी फिल्म मिलने लगी, जिसमें से एनिमल भी एक है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी सोचा है अगर उड़ते हुए प्लेन के विंडो टूट जाए तो क्या होगा? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जो कमर्शियल फ्लाइट होते हैं वो हमेशा 30 से 35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ती है और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए फ्लाइट में कैबिन के अंदर के प्रेशर को बाहर के प्रेशर से 2 से 3 गुना ज्यादा रखा जाता है, जिससे कि कैबिन के अंदर बैठे लोग आसानी से सांस ले सकें। इसीलिए ज्यादा हाइट पर अगर कोई विंडो टूट जाती है तो कैबिन के अंदर भरी हुई हवा तेजी से बाहर निकलती है। ये इतनी तेजी से निकलती है कि एक इंसान को भी बाहर फेंक सकती है। फैक्ट नंबर 10, स्क्रीन पर आप जिस लड़के को देख रहे हैं उसका काम बहुत ही अलग है। ये बंदा हर रोज ऐसे ही रनवे पर खड़ा रहता है और इसके हाथ में 2 इंडिकेटर वाली लाइट होती है। इस लड़के का काम प्लेन की पार्किंग के लिए पायलट को गाइड करना होता है, लेकिन ये काम देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। प्लेन को पार्क करने के लिए सबसे पहले सेफ्टी व्हीकल आता है, उसके पीछे प्लेन आता है और फिर प्लेन को येलो लाइन पर पार्क करने के लिए ये बंदा सिग्नल देता है। अगर प्लेन को लेफ्ट ले जाना है तो लेफ्ट हैंड और राइट ले जाना है तो राइट हैंड ये लड़का हिलाता है और इस तरह से प्लेन की पार्किंग होती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ये है दुनिया का सबसे सस्ता हेलीकॉप्टर। कंपोजिट एपेक्स कंपनी का यह हेलीकॉप्टर 1 सीटर होता है और ये एक पर्सनल एयरक्राफ्ट होता है, लेकिन इसकी कीमत इतनी कम है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। दरअसल ये एक इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर है जो 127 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इसकी अनुमानित सीमा 38 किलोमीटर है। इसमें एक मेन रोटर प्लेट और स्टैंडर्ड रोटर होते हैं जिसमें 100 किलोवाट की मोटर लगी है। यह हेलीकॉप्टर 25 मिनट तक आसमान में उड़ सकता है और जमीन से 500 फीट ऊपर तक इसे उड़ाया जा सकता है। इसकी कीमत सिर्फ 38 लाख रुपए है, जो दूसरे हेलीकॉप्टर से बहुत सस्ती है। फैक्ट नंबर 8, इस वाटर बम्बर को ओपन करने के बाद हजारों लीटर पानी तुरंत रिलीज हो जाता है और ऐसा तब देखा जाता है जब एक वाटर बम्बर एयरक्राफ्ट साइड पर आग बुझाने के लिए पानी की बमबारी कर रहा हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एयरक्राफ्ट को दोबारा रिफिल करने में सिर्फ कुछ सेकंड का समय लगता है, क्योंकि जितनी तेजी से ये वाटर रिलीज करता है उतनी तेजी से ही अपने अंदर पानी को भरता भी है। इसे रिफिल करने के लिए एयरक्राफ्ट को किसी नजदीकी तालाब में, झील या नदी की सतह पर इस तरह से उतारा जाता है। इसके निचले हिस्से में एक ओपनिंग होती है जिससे ये पानी को बहुत तेजी से अंदर भरता है। ये मात्र 12 सेकंड में 5000 लीटर से भी ज्यादा पानी भर सकता है ना? हैरान कर देने वाली बात। फैक्ट नंबर 7, इस अजीब से दिखने वाले जानवर का खून हम इंसानों के लिए कितना जरूरी है आपको अभी पता चल जाएगा। असल में इसका नाम हॉर्स हॉय क्रैब है और इसके खून का रंग नीला होता है। असल में इसके खून में एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया के सभी इंसानों की जान बच पाती है। असल में इस जानवर के खून में कुछ ऐसा पाया जाता है जिससे अगर वैक्सीन में बैक्टीरिया हो तो उसके आसपास जेली नुमा झिल्ली बन जाती है, जिससे साइंटिस्ट उसे बैक्टीरिया को आसानी से मार पाते हैं और वैक्सीन के बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए मासूम जानवरों पर प्रयोग नहीं करना पड़ता। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जब कोई स्पोर्ट्स कार बनाई जाती है तो उसमें इंजन पावर रेयर व्हील्स को पावर देता है, लेकिन साधारण गाड़ी में ऐसा नहीं क्यों किया जाता? असल में जब साधारण गाड़ी में इंजन फ्रंट व्हील्स को पावर देता है तब फ्रंट व्हील्स को 2 काम करने पड़ते हैं। पहला काम गाड़ी को डायरेक्शन देना और दूसरा काम गाड़ी को स्टीयर करना। कम स्पीड पर तो फ्रंट टायर की स्टीयरिंग सही काम करती है, लेकिन स्पीड ज्यादा होने पर यह ठीक से काम नहीं कर पाती। लेकिन इंजन पावर जब पिछले वाले पहिए को देता है तो आगे वाले पहियों को सिर्फ स्टीयरिंग का ही काम करना होता है, जिसमें हाई स्पीड में भी गाड़ी की हैंडलिंग काफी अच्छी हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हड़ताल का मतलब होता है सरकार को झुकाना और उनसे अपनी मांगे मनवाना, लेकिन जापान का हड़ताल करने का तरीका बहुत ही अलग है। जापान के लोगों को पता है कि कब, कहां और कैसे चोट करना है, इसीलिए जापान के लोगों ने जब बस हड़ताल की तो उन्होंने लोगों से टिकट के पैसे ही नहीं लिए और फ्री में बसें चलाई, जिससे सरकार को एक ही दिन में करोड़ों रुपए का चूना लग गया और सरकार की अकल ठिकाने आ गई। ऐसे तरीके से जनता कम और सरकार ज्यादा परेशान हुई और उनकी मांगे जल्दी मान ली गई। तो देखा आपने ये अनोखा तरीका, क्या भारत में भी ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं अमेरिका में लोग अपनी बिल्डिंग के ऊपर की हवा बेचकर पैसे कमा रहे हैं? चलिए आपको बताते हैं कैसे। जैसे दिल्ली में 4 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना अलाउड है, हमने जमीन खरीद कर उस पर 2 फ्लोर बना लिए और मेरी बिल्डिंग के पास में ऑलरेडी 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो मेरी बिल्डिंग का अनयूज्ड पोटेंशियल जो कि 2 और फ्लोर है वो खरीद सकता है और अपनी बिल्डिंग में ऐड कर सकता है, यानी कि वो 6 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकता है। इसके बदले में वो मुझे पैसे देगा। यही वजह है कि न्यूयॉर्क में कोई बिल्डिंग बहुत ऊंची है तो कोई बिल्डिंग बहुत छोटी। फैक्ट नंबर 3, चीन की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक झटके में 155 करोड़ रुपए कमा लिए। चीनी लड़की ज़ैंग जियांग एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लाइव स्ट्रीमर है और ये अपने प्रोडक्ट को लाइव दिखाती है और सिर्फ 3 सेकंड के लिए ऑडियंस के सामने लाती है। ऐसा करके वो अपने लाइव स्ट्रीम में 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है, लेकिन उसके इस लाइव स्ट्रीम के दौरान
हर कोई अपनी नजर उसके प्रोडक्ट पर रखता है ताकि कोई ऑफर निकल ना जाए और फिर लोग अच्छी डील वाले प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इसे मार्केटिंग प्रमोशन के जरिए इस लड़की ने 7 दिनों में 155 करोड़ रुपए कमा लिए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं मंगल ग्रह पर एक बर्फ की सिल्ली मिली है। ये बर्फ की सिल्ली 3.7 किलोमीटर मोटी बताई जा रही है, जो पिघलने पर पूरे मंगल ग्रह को ढक सकती है और इतना पानी हो जाएगा कि महासागर 1.5 से 2.5 मीटर गहरा होगा। मंगल ग्रह पर इस तरह की बर्फ की सिल्ली मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। ये सिल्ली वैज्ञानिकों की रिसर्च और मंगल ग्रह पर पानी की तलाश में अच्छी भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही इसके पिघलने पर मंगल ग्रह के तापमान और मौसम के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती है। फैक्ट नंबर 1, बात करेंगे 3 ऐसे कलाकारों के बारे में जिन्हें सलमान खान ने थप्पड़ मारा था। इसमें कोई शक नहीं है कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो अपना आपा खो देते हैं और सामने जो भी हो उसे सबक सिखा देते हैं। कैटरीना के बर्थडे में सलमान और शाहरुख ऐश्वर्या को लेकर झगड़ने लगे। इसके बाद सलमान ने गुस्से में आकर शाहरुख खान को थप्पड़ जड़ दिया। दूसरे नंबर पर है सलमान खान के अच्छे दोस्त और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सतीश कौशिक। तेरे नाम फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान ने सतीश कौशिक पर हाथ उठा दिया था। तीसरे नंबर पर है रणबीर कपूर। रणबीर और सलमान की मुलाकात एक पब में हुई थी। जब सलमान रणबीर को नहीं जानते थे, दोनों के बीच बहस हुई और सलमान ने रणबीर पर हाथ उठा दिया, जिसके बाद उन्होंने ऋषि कपूर और पूरे परिवार से माफी भी मांगी।